हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और राजस्थान करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आएगी और पिछली क्लास में आपको समझ में आएगी। आज के सारे क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन होंगे और पिछले वाले भी बेहतरीन है, लेकिन क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको यहाँ पर 5 मिनट के लिए अपना टाइम देना पड़ेगा। और आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, वो बहुत अच्छा है, उसको आप देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक राजस्थान में कहां बनाया जाएगा? ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मल सी बात है कि सिंथेटिक ट्रैक होता क्या है। सिंथेटिक ट्रैक होता क्या है रेसिंग का? तो ये दौड़ लगाने का एक गोला ऐसे एक ट्रैक होता है जो आपने कई बार देखा होगा। और जो मतलब हमारा ये मतलब हम जो वीडियो डालेंगे उसमें आपको ये सबसे पहले हम ये दिखाएंगे। ठीक है, कि वो ट्रैक कैसा होता है। ठीक है, अब वो ट्रैक रेसिंग का है। कैसा है? रेसिंग का है। ठीक है, और रेसिंग का होता है तो ऐसे ऐसा शेप होता है उसका। कैसा शेप होता है? ऐसा शेप होता है। और वो कहां पर बनाया जा रहा है? पिंक कलर का। सबसे मेन बात है पिंक कलर का। ठीक है, अब मैं आपको आंसर बताता हूं डायरेक्ट। ये है जयपुर में बनेगा। ठीक है, अब इसके स्क्रीनशॉट लो और मैं इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ठीक है, हो गया। अब देखो, सबसे पहली बात है श्रीगंगानगर में, चूरू में और जोधपुर और जयपुर और एक कोटा, 5 जिले ऐसे हैं जिनमें सिंथेटिक ट्रैक है। सिंथेटिक ट्रैक है, लेकिन सबसे मेन बात है वो कैसे कलर के हैं? लाल कलर के। कैसे कलर के? लाल कलर के। ठीक है ना। और लाल कलर के होने के बाद हमको ये पता चलता है कि अब ये कहां पर बन रहा है? पिंक कलर का। ठीक है, और वो बन रहा है जयपुर में। आपको तो पता होगा पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है जयपुर सिटी, पिंक सिटी, जो कि 1876 में प्रिंस अल्बर्ट है। ठीक है ना, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर महाराजा सवाई जय सिंह ने गेरुआ रंग, ठीक है ना, गेरुआ रंग में करवाया था। लेकिन गेरुआ रंग क्या है? पिंक कलर के सेम दिखता है वो। इंग्लिश में उन्होंने, जैसे प्रिंस अल्बर्ट आए थे, उन्होंने कहा था वाओ व्हाट अ पिंक सिटी। ठीक है, तो उस चीज को देखते हुए इसको क्या बोलते हैं? आज पिंक सिटी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, पिंक सिटी जयपुर के नाम से ही इसको जाना जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। और जो ट्रैक होते हैं वो कैसे होते हैं? लाल कलर के होते हैं। वो कैसे होते हैं? लाल कलर के होते हैं। आपको पता होना चाहिए जोधपुर, चूरू, श्रीगंगानगर और जयपुर में पहले से भी सिंथेटिक ट्रैक बने हुए हैं। और कोटा में श्रीनाथपुरम, ठीक है ना, स्टेडियम, श्रीनाथपुरम स्टेडियम कोटा में 400 मीटर का एक सिंथेटिक ट्रैक यहां पर बनाया गया है। लेकिन पिंक की बात होती है तो देश का पहला, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, उसका राउंड होगा वो कितने चक्कर का, मतलब कितने मीटर का होगा? वो 400 मीटर का होगा। ठीक है ना। और वो इसमें लागत कितनी आएगी? 7 करोड़ रुपए आएगी। इसमें लागत कितनी आएगी? 7 करोड़। और 6 महीने के अंदर, ठीक है, ये ऐसी घोषणा की है कि 6 महीने के अंदर एथलीटों के लिए, ठीक है, 6 महीने के अंदर एथलीटों के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, खोल दिया जाएगा या फिर तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तैयार कर दिया जाएगा। ये बात आप नोट कर लेना कि 6 महीने के अंदर इसको एथलीटों के लिए खोल दिया जाएगा। और इसको उसमें क्या होगा? अब आपको पता है, देखो मैंने बोला कि पिंक कलर का देश में पहला है क्योंकि रेड कलर के होते हैं सिंथेटिक ट्रैक। कैसे होते हैं सिंथेटिक ट्रैक? होते हैं रेड कलर के। लेकिन ये पहला है, देश का पहला है, और राज्य का तो पहला होना ही है जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में। कहां पर? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम, जिसको हम शॉर्ट में एसएमएस बोलते हैं। ठीक है, स्टेडियम में बनाया जा रहा है। ठीक है, और सबसे जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो मटेरियल वो कहां से आएगा? वो आएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, वो कहां से आएगा? स्विट्जरलैंड से आएगा। ठीक है ना,
कहां से आएगा, स्विट्जरलैंड से लेकर आएंगे, ठीक है। ये चीजें आप नोट करते चलिए, ठीक है। और नवीनतम मैंने आपको बताया अभी कि जो सबसे नवीनतम है वो कोटा में बन रहा है, ठीक है, कोटा में है सिंथेटिक ट्रैक। ये तो हो गई इसकी बातें, ये तो हो गई इसकी बातें। अब हम बात करते हैं राज्य में कुछ महत्वपूर्ण, राज्य में कुछ महत्वपूर्ण क्रिकेट स्टेडियम की बात, पार्कों की बात करते हैं। तो राजस्थान में सीकर में एक जगह है, सीकर में एक जगह का नाम है कछावा। कौन सी, कछावा जगह। वहां पर 2.5 करोड़ की लागत से स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, स्टेडियम का निर्माण, ठीक है। स्टेडियम क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। उसी के साथ हम देखेंगे स्टेडियम तो सारे जिलों में है, स्टेडियम तो सारे जिले नहीं बोलेंगे हम, जैसे कि पूनम स्टेडियम है तो वो कहां पर है, जैसलमेर में, ठीक है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर, ठीक है ना। उसके बाद SMS स्टेडियम वो कहां पर है, जयपुर में, ठीक है। ये तो स्टेडियम है, ये तो स्टेडियम है। ट्रैक की बात कर रहा हूं, अगर SMS स्टेडियम में, जो SMS स्टेडियम है उसी में बनाया जा रहा है क्या, सिंथेटिक ट्रैक। और सिंथेटिक ट्रैक मैंने आपको बता दिया ऐसा होगा, ठीक है। और वो ट्रैक पे क्या है, वो जो एथलीट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जो कल परसों मैंने क्वेश्चन लिखवाया था उसकी बात करते हैं। तो उसमें ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण, ठीक है ना। ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहां बनाया जा रहा है, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है कहां पर, जोधपुर में, ठीक है। ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहां पर बनाया जा रहा है, जोधपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद एक स्ट्रेस फ्री पार्क, एक स्ट्रेस फ्री पार्क का निर्माण किया गया था कहां पर, कोटा में, कोटा में कॉलेज के पास, कॉलेजेस है ना वहां पर आप बोलते हैं उसको, तो वहां पर स्ट्रेस फ्री पार्क बनाया जा रहा है। उसके बाद एक शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया है, शस्त्र संग्रहालय, उसका निर्माण कहां पर किया गया है, बाला किला, बाला किला जो कि कहां पर है, अलवर में है, ठीक है ना। शस्त्र संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो ये ऐसी चीजें हैं, ये क्वेश्चनों को आप दिमाग में फिट करते चलिए और ये क्वेश्चन आपको दोबारा भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पिछले भी बता चुका हूं मैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था अपने सीटी में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में कहां पर 1100 मेगावाट का, कितने 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र लगाए जाने की घोषणा की है। तो बजट आपको पता है पेश हुआ 2023-24 का, और वित्त मंत्री हमारे कौन है इस टाइम, राजस्थान के वित्त मंत्री हमारे सीएम साहब यानी अशोक गहलोत जी हैं, ठीक है, अशोक गहलोत जी, ठीक है। और भारत की बात करूं तो निर्मला सीतारमण है, ठीक है ना, निर्मला सीतारमण क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ये बातें आप साइड में रखो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने घोषणा की है बजट 2023-24 में बजट पेश हुआ तो मुख्यमंत्री हमारे हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने एक संयंत्र लगाने की जो किस पर आधारित, लिग्नाइट आधारित है, कैसा आधारित है, लिग्नाइट, उसकी घोषणा की है। वो कहां पर की है तो मैं आपको बता देता हूं, बाड़मेर में इसकी घोषणा की है कि बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र लगाया जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में और भी कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। देखो आपको पता ही होगा बिजली किन तरीके से आती है, बिजली देखो सौर, ठीक है, जल, ठीक है, उसके बाद लिग्नाइट, ठीक है, कोयला। कहने का मतलब क्या है, हम बिजली जल से भी प्राप्त करते हैं, हम सौर से भी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लिग्नाइट से, कोयले से प्राप्त करते हैं। हमारे पास कई सारे सोर्स हैं, हमारे पास कई सारे सोर्स हैं, उनसे हम पवन से भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। पवन चक्की देखी होगी आपने, वो पंखे से घूमते हुए, ठीक है। तो इन चीजों से हम क्या है, बिजली प्राप्त करते हैं। जल की मैं बात करूंगा तो नॉर्थ इंडिया में, जिनमें जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, इन जैसे राज्यों में
उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे राज्यों में क्या होगा, ऐसे राज्यों में जल से बिजली प्राप्त होती है और जल से हमारे यहाँ पर भी आती है बिजली। ठीक है, बात करो सौर की बात करूं मैं तो ये है, ये राजस्थान भी, तमिलनाडु भी, महाराष्ट्र भी, ठीक है, इन राज्यों में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके बाद लिग्नाइट की बात करूंगा मैं तो लिग्नाइट से तो आपको पता है रेल चलती थी भाप के इंजन से, ठीक है। उसके बाद जो लिग्नाइट आधारित हमको प्राप्त होता है वो मैं आपको समझाऊंगा कहां पर है, अपने राजस्थान में। और उसके बाद पवन की बात करूंगा मैं तो पवन में हमारे देखेंगे तो पूरा रेगिस्तान, ठीक है ना, रेगिस्तान हो गया। उसके बाद तमिलनाडु में भी सबसे ज्यादा, उसके बाद कर्नाटक में भी सबसे ज्यादा, उसके बाद इधर आ जाओ महाराष्ट्र में भी, यूपी में भी है, ठीक है, सारी जगह है मतलब कहने का, ठीक है। किस पर, पवन पर। अब हम बात करेंगे, ये तो गए हमारे बिजली प्राप्त करने के सोर्स, ठीक है। अब देखो 1100 मेगावाट का बनाएंगे, 1100 मेगावाट का क्या बना रहे हैं, लिग्नाइट आधारित बना रहे हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि कहां पर बना रहे हैं, बाड़मेर में। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, गिरल लिग्नाइट आधारित, गिरल लिग्नाइट आधारित, लिग्नाइट आधारित है, क्या है, गिरल एक जगह का नाम है जो कहां पर है, बाड़मेर। और यहां पर पहला लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र खोला था, ठीक है ना, चालू किया था, समझ में। गिरल, और गिरल कहां पर है, बाड़मेर में। ये बात, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि गिरल कहां पर है, बाड़मेर में। और ये किस पर आधारित है, लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र है, और कहां पर है, गिरल, बाड़मेर में। उसी के साथ 1100 मेगावाट का भी कहां पर बनाया जा रहा है, वो भी बाड़मेर में ही बनाया जा रहा है, ठीक है ना। इसकी लागत की बात करूंगा, बजट में कितनी लागत हुई है, तो 1000 करोड़ रुपए की, 1000 करोड़ की घोषणा हुई है, 1000 करोड़ की घोषणा हुई, अनाउंसमेंट हुआ है इसमें, ठीक है ना। 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये बनने जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे एक सौर परियोजना थी, कौन सी परियोजना थी, सौर परियोजना। तो मैं आपको बता देता हूं, एक 240 मेगावाट की सौर परियोजना है, कहां पर है, जैसलमेर में। उसका भी हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया, मतलब कि इससे कमाई होना और इसको बेचने लग गए। 240 मेगावाट के, कहां पर है, जैसलमेर में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को, जैसे कि 2022 दिसंबर में सौर ऊर्जा के मैटर में 16,060 मेगावाट के साथ राजस्थान प्रथम स्थान पर था। राजस्थान कैसे स्थान पर था, प्रथम स्थान पर था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिमाग में फीड होने चाहिए, ठीक है ना। सौर ऊर्जा के साथ देश में पहले स्थान पर था। और जो हमारे एनटीपीसी है, जिसकी ताप विद्युत क्षमता की बात करूं मैं, ताप विद्युत क्षमता की बात करूं, अगर मैं टोटल क्षमता की बात करता हूं राजस्थान में, तो राजस्थान में 58,041 मेगावाट है, ठीक है। ये आंकड़े अभी हाल ही के थे एनटीपीसी में, जो ताप विद्युत है ना, उसमें 58,041 मेगावाट टोटल, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अडानी ग्रुप की। तो देखो जो अडानी ग्रुप है, उसने राजस्थान में, देखो आपको एक तो इन्वेस्ट राजस्थान स्टार्ट हुआ है 8 अक्टूबर 2022 को। इन्वेस्ट राजस्थान कहां से स्टार्ट होता है, जयपुर में भी सीतापुरा, ठीक है ना, सीतापुरा। दूसरी बात क्या है कि सौर ऊर्जा पर सबसे ज्यादा खर्चा बताया आपको पता है, बड़ला जोधपुर में सबसे बड़ा पार्क है, सबसे बड़ा सोलर पार्क है, सबसे बड़ा क्या है, सोलर पार्क है सौर ऊर्जा के सबसे। हाँ, तो इन्वेस्ट राजस्थान में, जयपुर में, सीतापुरा में। और उद्योग मंत्री कौन है हमारे,
राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, शकुंतला रावत जी हैं, ठीक है। उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और उन्होंने इन्वेस्ट राजस्थान में ग्राहकों को, ग्राहक मतलब जो भी है कंपनियां बड़ी बड़ी, उनको इन्होंने इनवाइट मतलब इनको इन्होंने मतलब मौके दिए थे कि तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो राजस्थान में, ठीक है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारे क्षेत्रों में किया गया है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है उस पर सबसे ज्यादा खर्चा किया। अब जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप का एक लक्ष्य है, वो 30 गीगावाट क्षमता, 30 गीगावाट क्षमता का हाँ, वो थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया था, ठीक है। तो देखो जो अडानी ग्रुप है उसका लक्ष्य है 30 गीगावाट, कब तक है? 2025 तक, 2025 तक इसका लक्ष्य है अडानी ग्रुप का, ठीक है ना। उसी चीज, अब देखो राजस्थान में 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में टोटल 5 सोलर पार्क है। कितने पार्क है? 5 सोलर पार्क है, जिनमें से बड़ला जोधपुर का सबसे बड़ा पार्क है, ठीक है, सबसे बड़ा पार्क है। उसी के साथ हम बात करते हैं एक रावत भाटा जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। वहां पर क्या है? परमाणु संयंत्र है, ठीक है ना। वहां पर क्या है? परमाणु संयंत्र। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आपको दिमाग में फिट कर लेना चाहिए जो आपको आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन है, जीएसटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा के अनुसार जीएसटी से राजस्व जुटाने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? क्या बोल रहा है कि राजस्थान जीएसटी जुटाने में कौन से स्थान पर है? तो मैं आपको बता देता हूं, जीएसटी इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। सबसे पहली बात है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कौन से राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान 11वें स्थान पर रहा है राजस्व जुटाने में। मैं आपको पहले भी बताऊंगा, सारे बताऊंगा, इसको हम स्क्रीनशॉट में ले लो। देखो सबसे पहली बात है, जीएसटी की फुल फॉर्म देखते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। क्या होता है कि एक ऐसा टैक्स है जिसको प्रत्यक्ष रूप से न देते हुए हम इसको अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। जैसे कि मार्कर लेकर आया तो मार्कर में इंक्लूड है, ऑल टैक्सेस इन इंक्लूड लिखा होता है, आप देखना कभी, है ना, कभी किसी चीज पर भी देखना ऑल टैक्सेस इंक्लूड, ठीक है। तो उसी चीज को देखते हुए जीएसटी। अब हम बात करते हैं जीएसटी होती कितनी प्रकार है। जीएसटी सबसे पहले कहां लागू हुई, भारत में कब आई और भारत में कब से स्टार्ट हुई? तो देखते हैं। देखो 2016 में एक संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन होता है, ठीक है। और वो होता है संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन होता है और ये पारित हो जाता है दोनों सदनों में, और दोनों सदनों की सहमति से ही ये क्या बनता है? ये बिल बन जाता है, ठीक है। और जैसे ही बिल बनता है तो ये सबसे पहले भारत में, चलो मैं विश्व में बताता हूं, 1954 में विश्व में फ्रांस ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले जीएसटी लागू होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में एक असम राज्य है, असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर, ठीक है। वहां पर सबसे पहले जीएसटी लागू होती है और जीएसटी वहां पर 2016 में ही लागू हो जाती है, ठीक है। 12 अगस्त 2016 को कहां पर लागू हो जाती है? ये लागू हो जाती है असम में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको लिखवाता हूं। असम में स्टार्ट हो गई 10 अगस्त को,
2016 को, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में बात करते हैं 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को पूरे इंडिया में स्टार्ट हो जाती है क्या, जीएसटी, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अब उसी चीज में राजस्थान को, सॉरी, राज्यों को इनकम होगी, ये क्या है, इनकम होगी। और इनकम प्राप्त करने में जैसे 33,209 करोड़ रुपए इस वर्ष आए हैं, किससे, राजस्व के खाते में, के खाते में, ठीक है। अब इसका देखो जो जीएसटी होता है, जो जीएसटी होता है उसका 1/3 भाग तो आईजीएसटी में जमा होता है, ठीक है। और उतना ही भाग जीएसटी ले लेती है, जीएसटी में जमा होता है। ये इनका रूल होता है, और जो राजस्थानी इनकम की थी 33,209 करोड़ रुपए की, जो किससे, जीएसटी से प्राप्त होती है। और जीएसटी में बता देता हूं 5 प्रकार की होती है, 0%, 5%, 12%, 18% और एक 28%। ये 5 प्रकार की जीएसटी लगाई जाती है भारत में, ठीक है ना। टोटल जीएसटी भी यही है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो राजस्थान है वो कौन से नंबर पर रहा। राजस्थान रहा था 11वें नंबर पर, राजस्थान 11वें नंबर पर। पहले नंबर पर कौन है, पहले पर है महाराष्ट्र, ठीक है ना, फर्स्ट पर, ठीक है। सेकंड पर कर्नाटक, सेकंड पर कौन है, कर्नाटक राज्य, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है, महाराष्ट्र की मुंबई, ये देख लेना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान कौन से स्थान पर रहा, 11वें स्थान पर रहा है राजस्थान, ठीक है ना। और इतनी राशि इसने जमा की है। और पहले स्थान पर ये था, दूसरे पर ये था, विश्व में सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट होती है, राजस्थान, सॉरी, इंडिया में असम में होती है। इंडिया में असम में होने के बाद 12 अगस्त को होती है। कब होती है, 12 अगस्त को होती है। 12 अगस्त को स्टार्ट होने के बाद, 12 अगस्त 2016 को स्टार्ट होने के बाद पूरे इंडिया में फैलती है 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी 5 तरह की होती है, 5 तरह के टैक्सेस लगते हैं। और ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब हम कल के लिए आपके, मतलब कल क्लास लेकर आएंगे, उससे पहले आप इसको देखना, तीनों क्वेश्चन बड़े अच्छे, ठीक है ना।